भाजपा की जुलाना में जबरदस्त एंट्री, बलराज कुंडू को जगी बड़ी उम्मीद, देखिए क्या है इरादे। सम्मानित नागरिकगण, सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज चैनल की ओर से मेरा आपको सादर नमस्कार। ये खबर हरियाणा के सियासी गलियारों से है। खबर जींद जिला के जुलाना क्षेत्र से है, जहां सोमवार को हरियाणा के नवोदित सियासी दल हरियाणा जनसेवक पार्टी को अपने पैर जमाने के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम मिल गई है। दूसरे शब्दों में कहिए कि भाजपा की जुलाना विधानसभा क्षेत्र में अच्छी सियासी एंट्री हो गई है। दरअसल जुलाना के PWD विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा सुप्रीमो एवं महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की मौजूदगी में पूर्व जिला पार्षद सतीश पहलवान अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। सतीश पहलवान की गिनती जुलाना क्षेत्र के दबंग नेताओं में मानी जाती है। वे पिछले करीब अढ़ाई दशक से लोकदल इनेलो और जजपा में विभिन्न पदों पर रहे। पिछले वर्ष उन्होंने जेजेपी छोड़ी और बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस बीच जेजेपी छोड़ने वाले उनके समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने मिलकर जुलाना विकास संगठन भी बनाया, लेकिन जुलाना विकास संगठन से जुड़े अधिकतर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। वहीं आज सतीश पहलवान ने राष्ट्रीय व व्यापक जनाधार वाली भाजपा कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को दरकिनार कर प्रदेश की नई नवेली हरियाणा जनसेवक पार्टी में अपना अगला राजनीतिक सफर तय करने का निर्णय लिया है। उनके साथ साथ ब्लॉक समिति सदस्य सोनी तोमर, युवा लाठा खाप के प्रधान जगदीप लाठा, पूर्व सैनिक संगठन के नेता नरेंद्र लाठा करसोला, अजीत लाठा करसोला, धर्मेंद्र पहलवान मालवी, सुरेंद्र गोयत खरकाराम जी, मंजीत दलाल सिरसा खेली, सुरेंद्र किशनगढ़, सुरेंद्र जानगड़ा पौली, राममेहर लजवाना, सुनील हटवाला, मोनू पड़िया किला जफरगढ़, सोनू शर्मा ब्राह्मणवास व रतन सिंह समेत दर्जनों अन्य लोगों ने भी भाजपा का दामन थामा। इस दौरान विधायक बलराज कुंडू ने सभी का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि आइए हम सब मिलकर इस प्रदेश की तस्वीर बदलें। राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करें। प्रदेश से इन तथाकथित राजवाड़ों की लूट की दुकान बंद करने में आप सभी लोग मिलकर मेरा सहयोग करें। मैं हरियाणा की जनता को जगाने के लिए निकला हूं, ताकि जनता का इन तथाकथित लुटेरों से पिन छुड़वा सकूं। इस दौरान विधायक बलराज कुंडू ने मीडिया से भी बातचीत की और अपने इरादों को भी सार्वजनिक किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा की महिला प्रदेशाध्यक्ष संतोष भगाना, सुरेश पंघाल, मास्टर रोहतास लाठा शादीपुर आदि भी मौजूद रहे। आपको सीधा दिखाते हैं बलराज कुंडू की लाइव प्रेस वार्ता के कुछ प्रमुख अंश, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अपने इस सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक व शेयर भी अवश्य करें। अब देखिए विधायक बलराज कुंडू की लाइव प्रेस वार्ता के कुछ प्रमुख अंश। जी, आज ये बड़े हर्ष की बात है कि हरियाणा जनसेवक पार्टी का परिवार आज बढ़ता हुआ आप सबको नजर आ रहा है और हमारे महम हल्के के साथ लगते जुलाना हल्का और महम हल्का में बहुत सारी समानताएं, आपसी जुड़ाव है। लगभग महम हल्के के कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें हर गांव में 100-200 रिश्तेदारियां, आना जाना, अपनापन जुलाना हल्के के साथ में एक बहुत बड़ा जुड़ाव है। तो उस सारी बातों को देखते हुए कई दिन से हमारी चर्चा चल रही थी और एक ये बहुत मजबूत और संघर्ष जिन्होंने अपना 20-20, 30-30 साल का जीवन ऐसी पार्टियों में समर्पित किया, लेकिन उन लोगों ने सिवाय इनको यूज करने के इनको किसी प्रकार का उन पार्टियों में वो सम्मान और वो चीज नहीं मिली जिसके ये हकदार थे। और हमारी हरियाणा जनसेवक पार्टी की, हमारे सभी साथियों की और हमारी सोच और कार्यशैली को देखकर इन सभी साथियों ने ये निर्णय लिया कि हम हरियाणा जनसेवक पार्टी के साथ मिलकर इस लूट और झूठ की राजनीति और जिस प्रकार का राजनीतिक राजघरानों ने कब्जा कर रखा है उस राजनीति के खिलाफ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा जनसेवक परिवार का हिस्सा बनकर 2024 में जुलाना फतेह की आगाज करेंगे। तो मैं आज मेन वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है क्योंकि इन भाइयों की जो टीम है, लेकिन उनमें से कुछ साथी जो मेन साथी हैं उनके मैं नाम
आप सब मीडिया के साथियों के समक्ष अनाउंस करता हूं, जिन्होंने सबसे पहले बहुत ही अजीज मेरे भाई सतीश पहलवान, पूर्व जिला पार्षद लजवाड़ा कला, युवा जुलाना प्रधान भाई जगदीप लाठर जी, बहुत ही कर्मठ और एक अच्छी सोच के भाई हैं हमारे। ये कौन से संगठन में प्रधान है? अभी नहीं, लाठर युवा प्रधान, लाठर खाप के युवा प्रधान है जी। और भाई सुरेंद्र सरपंच आज आए हैं। आगामी कुछ दिनों के बाद में आपको ये भी अपनी पूरी टीम के साथ इसी प्रकार से विधिवत हरियाणा जनसेवक पार्टी का हिस्सा बनेंगे। आज ये हमारे यहाँ हमारे उसमें शामिल हुए हैं, लेकिन 2-4-5 दिन के बाद में आपको इनको भी इसी प्रकार से पूरी मजबूत पूरी टीम के साथ विधिवत रूप से हरियाणा जनसेवक पार्टी को इन्होंने मेरे से चर्चा की है। भाई नरेंद्र लाठर जी आदरणीय एक सैनिक, प्रधान सैनिक प्रकोष्ठ के रहे हैं और जिस पार्टी में हिंदुस्तान के वो जाबाज जिन्होंने अपना जीवन इस देश की रक्षा में, इस देश के लिए है, ऐसे जब सिपाही शामिल होने लग जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा आगाज है। आदरणीय नरेंद्र लाठर जी विधिवत रूप से हरियाणा जनसेवक परिवार का हिस्सा बनने के हमारे साथ बैठे हैं। भाई अजीत लाठर जी किरसोला, भाई धर्मेंद्र पहलवान मालवी और युवा एक अच्छी सोच के हमारे भाई एडवोकेट सौरभ लाठर, ऐसे युवा शक्ति जो बुद्धिजीवी और आज सारी चीज़ों को समझने वाले भाई हैं हमारे। भाई सोनी तोमर, ब्लॉक समिति मेंबर हथवाड़ा। एक भाई कृष्ण पुनिया अकालगढ़ से, भाई सुरेंद्र बुरा नंदगढ़, भाई मंजीत दलाल सिरसा खेड़ी, भाई रामवीर लाठर लजवाड़ा, भाई अनिल बराड़ खेड़ा, भाई समुंदर जांगड़ा जी पौड़ी, भाई मोनू पोड़िया किला जफरगढ़, भाई सुरेंद्र गोयत, भाई सुनील हथवाड़ा, भाई मन्नू बुढ़ा खेड़ा, भाई सोनू पंडित ब्राह्मणवास, भाई रतन दैया लजवाड़ा कला। और यहाँ इतने सारे जो सारे पूरे इनके साथी आए हैं, वो लिस्ट पढ़ें तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मुख्य इनके साथ आए सभी जुलाना के बुद्धिजीवी और जुलाना की हालात को देखकर जो पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि लोगों ने, इन पार्टियों ने ऐसे अपने चाटुकार लोगों को टिकट देकर जो सिर्फ इनको जयकारे लगाते हैं, इस हल्के की कभी चिंता नहीं की, उस बात से पीड़ित होकर सभी जुलाना के ये प्रबुद्धजन आज हरियाणा जनसेवक पार्टी का हिस्सा बनकर 2024 में जुलाना फतेह का एक आगाज आज इतिहास लिख रहे हैं। मैं इन सब का पार्टी में स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सबको एक भरोसा दिलाता हूं कि हरियाणा जनसेवक पार्टी ये आपको कोई राजनीतिक यूज करने वाली पार्टी नहीं है, ये आपकी अपनी पार्टी है, अपने अपने बेटों की पार्टी है। जिस सोच को लेकर मास्टर रोहतास जी लाठर जी अभी आए हैं, ये भी हमारा अभिन्न अंग। आओ लाठर साहब, आओ आओ आओ, तो आज बड़ी खुशी और हर्ष का दिन है कि जुलाना के ऐसे बुद्धिजीवी और सामाजिक सिस्टम से जुड़े हुए मजबूत लोग आज हरियाणा जनसेवक परिवार का हिस्सा बनकर जुलाना फतेह का आज ये आगाज एक ऐसे इसको ताकत बढ़ाने के लिए आज सबने ज्वाइन किया है। मैं सबको भरोसा दिलाता हूं कि हरियाणा जनसेवक पार्टी में आपको आपकी सोच से ज़्यादा सम्मान और अपनापन मिलेगा
और हरियाणा जनसेवक पार्टी का जो उद्देश्य है एकमात्र कि रजवाड़ा प्रथा को खत्म करके किसान मजदूर के बेटों को, पढ़े लिखे युवाओं को इस राजनीतिक मंच देने के लिए हमने ये पार्टी बनाई है, ताकि जब उस दर्द को समझने वाले किसान मजदूर के बेटा बेटी जब उस विधानसभा में जाएंगे तब निश्चित रूप से इस प्रदेश के लोगों का, जैसे आज कल ऐलान हुआ है 13 तारीख को किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तरफ बढ़ रहा है, इस प्रकार के आंदोलन जब उसके बेटा बेटी इस सिस्टम में आएंगे तो उन किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनके वह बेटा बेटी उनके हक उनको दिलाकर उनको जो है ना वो सम्मान देने का और उनका हक दिलाने का काम करेंगे। कुंडू साहब, आपने पिछले दिनों जब किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के दौरान ही सरकार से समर्थन वापस लिया था जी। अभी आपने जिक्र किया कि फिर से किसान आंदोलन उसी राह पे आ गया है जी। किसान जल्दबाजी में है या सरकार ढिलाईवरत हुई है, क्या मानते हैं? देखिए, इसमें कई पहलू हैं। सरकार ने उस टाइम जो वादे किए थे वो वादे सरकार ने पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से चुनाव से पहले सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए भी मैं मानता हूं किसानों ने ये निर्णय लिया है। कुंडू साहब, ये सरकार, ये किसानों की खुद की मांग है या किसी राजनीतिक पार्टी की द्वारा हवा दी गई है? ठीक चुनाव से पहले किसान जो है कूच की तरफ। देखिए, आपकी बात से भी मैं सहमत हूं, ऐसा भी हो सकता है, कोई राजनीतिक पार्टियां भी इनके साथ हो सकती हैं। इसीलिए आज मेरी विचारधारा थोड़ी सी अलग हो गई है। हम इनका समर्थन करेंगे लेकिन हरियाणा किसान के हितों को देख कर लेंगे। पिछली बार हरियाणा के किसानों ने पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में पंजाब का साथ दिया था, उस भाईचारे की इबादत लिखने का काम किया था और पंजाब के हमारे उन भाइयों ने हरियाणा को छोटा भाई कहकर हरियाणा के किसानों को गले लगाया था। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ, उस बात को गुजरे हुए बहुत हो गए। उन भाइयों ने उस आंदोलन के बाद उस बात को याद नहीं किया जाके अपनी सरकार के पास कि हमारे छोटे भाई जिनको कहा था हरियाणा को, उनको पानी का हक हम देंगे, उस बात को वो भूल गए। उस SYL का वो पानी देना हरियाणा के लिए उन भाई उनको उनका ये फर्ज बनता, उस एजेंडे में उनको लेके चलना पड़ेगा। उसके अलावा हरियाणा के किसानों के कई मुद्दे हैं। आज एक ट्यूबवेल कनेक्शन बहुत बड़ी समस्या है। इसी प्रकार से अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों के, हरियाणा के किसानों के लिए बहुत जरूरी हैं। उन एजेंडों को अगर वो इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो मैं इसको सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट मानूंगा। अगर वास्तव में दिल से ये आंदोलन किसान के लिए है और किसान के हक दिलाने के लिए है तो उन पंजाब के भाइयों को ये एजेंडे के अंदर डालना होगा कि हम हरियाणा के किसानों को, अपने भाइयों को, जिसको छोटा भाई का है हरियाणा को, उसको उसका हक देंगे। हम बांट के जितना हमारे पास है हम अपने भाई को उसका हक देने का काम करेंगे। और जो मुद्दे हरियाणा किसानों के हैं, जो ट्यूबवेल कनेक्शन है या और कई तरह के मुद्दे हैं, उनको उस मांग, उस डिमांड का हिस्सा बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये हरियाणा प्रदेश का किसान और हम सब पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। अगर वो इन चीजों को नहीं जोड़ेंगे तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। कुंडू साहब, आप 18 फरवरी को रैली कर रहे हैं जुलाना में जी। पिछले कई दिनों से आप जुलाना के गांव में भी जा रहे हैं जी। ऐसी कौन सी 2 या 3 बड़ी समस्याएं हैं जो पिछली पार्टियां उनका समाधान नहीं कर पाई और जुलाना को तत्काल जरूरत है उनके समाधान की? देखिए, मेरे को तो अनेकों समस्याएं यहाँ लोगों से सुनने को मिली है। यहाँ का क्या सिस्टम जो है इस सरकार में, यहाँ का विधायक जो है वो सरकार का हिस्सा है। रोडों की हालत बुरी है, पीने के पानी की हालत खराब है, यहाँ स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप बुद्धिजीवी लोग हो, मीडिया के साथी हो, हर लोग आप उन समस्याओं को उजागर भी करते हो। मैं आपसे ही पूछता हूँ, मुझे बताइए कि इस सरकार ने ऐसा क्या इस कार्यकाल में जुलाना के लोगों को दिया। ये जुलाना तो, और मैं तो जींद जिले को ही बोलता हूँ, हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई जिला है वो जींद है। और पिछला इतिहास देखें, सबसे ज्यादा भागीदारी जींद जिले की सरकारों में रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी या चाहे अब बीजेपी की सरकार है। आज भी आप देखिए जींद के कितने
विधायक जो सरकार का हिस्सा है, जींद के से ही बिलोंग करने वाले जो मेंबर पार्लियामेंट है, लेकिन क्या मिला इस जींद को, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस जींद को सिर्फ इन पार्टियों ने वोट लेने की मात्र जो है ना, एक ऐसे इमोशनली इनको ब्लैकमेल करके सिर्फ इनकी वोट लूटते हैं। जींद के लिए किया कुछ ही नहीं। उसी का पार्ट ये हालात है कि जुलाना हल्का, पूरे हल्के के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जुलाना से और महम रोड जाता है, महम जैसी जुलाना की बाउंड्री खत्म होती है और महम की बाउंड्री खत्म होती है, आपको ये महसूस होगा कि महम शुरू हो गया। मैं तो विपक्ष का विधायक हूँ, लेकिन मैं अपनी आवाज़ को उस अपने हल्के की जो समस्याएं हैं उसको पुरजोर तरीके से उस विधानसभा में उठाता हूँ और सरकार को मैंने मजबूर किया है वो काम करने के लिए। इसका नतीजा है कि आपको वो फर्क महसूस होता है जब आप जुलाना से महम जाते हैं, तो महम बॉर्डर आते ही आपको एक सड़क का सिस्टम ही अलग नजर आता है। भाजपा की लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी से है या सिस्टम से है? हरियाणा जनसेवक पार्टी की लड़ाई पहले से मैंने आपका व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। इस सिस्टम से जो रजवाड़े प्रथा जो न 4-4 पीढ़ियों की प्रथा चल रही है, इस रॉयल्टी के खिलाफ है। जो रॉयल्टी ये लोग, इन लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य लेकर हम राजनीतिक पार्टी हमने ये बनाई है। और किसान मजदूर के पढ़े लिखे ऊर्जावान जो उस तकलीफ को समझने वाले हैं, ऐसे युवाओं को उस राजनीतिक मंच देने के लिए जिनको वो नहीं दिया जाता, क्योंकि ये पार्टियां और ये नेता अपने चाटुकार और गुलाम लोगों को टिकट दे के थोप देती हैं, लोगों के बीच में छोड़ देती हैं वोट लेने के लिए, और लोग मजबूरन उन पार्टी और नेताओं के नाम पर उनको वोट दे देते हैं। अब हम लोगों को जागरूक करने के लिए ये 18 तारीख की जो रैली इतवार को पुरानी अनाज मंडी जुलाना में जो हम कर रहे हैं, ये जुलाना के लोगों को जागरूक करने के लिए और इन सारी चीज़ों से जिसके लिए वो ठगे जाते हैं उनसे उनको अवगत कराने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए हमारा ये है कि 18 तारीख की रैली 2024 का मिशन जुलाना है। और निश्चित रूप से मैं दावा करता हूँ अब की बार 2024 का जो विधायक होगा वो किसी पार्टी और नेता का पंगु ना होकर इस जुलाना हल्के के लोगों को चाहत का उनका अपना विधायक होगा, जो उनके दुख दर्द को समझने वाला होगा, जो उनके लिए आधी रात को भी याद करेंगे, उनके साथ खड़ा होने वाला होगा, और जो पूरी ताकत और ईमानदारी और निष्ठा के साथ में जो ड्यूटी और जो विश्वास जुलाना के लोग उस पर बरतेंगे, उसको विधानसभा में उठाकर इस जुलाना हल्के की समस्याओं का निवारण करने के लिए लड़ेगा। ऐसा विधायक कुंडू साहब, जैसे कि सतीश पहलवान जी अपनी टीम के साथ आज शामिल हुए आपकी पार्टी में, क्या मानने आपकी तलाश खत्म होगी? देखिए, इसका निर्णय हमारी ये पूरी टीम करेगी, और हो सकता है सतीश पहलवान निर्णय जुलाना का नहीं, हम हमारी उस टीम में लेके जाएंगे कि पूरे प्रदेश का निर्णय करने वाली हमारी टीम का कोर कमेटी का हिस्सा होंगे भाई सतीश पहलवान। कुंडू साहब, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या भाजपा लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारेगी? देखिए, क्या अभी चाह रही है? हम पूरी टीम साथियों के साथ बैठकर इस बात का निर्णय करेंगे। अगर हमें बहुत ही अच्छा, ऊर्जावान, पढ़ा लिखा और लोगों की पसंद का कोई ऐसा साथी मिलता है जो चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट होगा, तो निश्चित रूप से उस पर भी विचार किया जाएगा। यहाँ आज जुलाना हल्के में राजनीति को नई दिशा देने के लिए आपके बीच में पूरे हरियाणा प्रदेश की युवाओं की, महिलाओं की, पीड़ितों की आवाज़ उठाने वाले बहुत ही संघर्षशील हमारे लगते हल्के के मेम के विधायक भाई बलराज कुंडू जी आपके हल्के जुलाना में आज आपके बीच में आप सबके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ इनका पहुँचने पर जुलाना हल्के की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं, और आप जो मीडिया के साथी यहाँ पर आए, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम पूरी अपनी टीम जुलाना हल्के की हमने लगातार पूरी टीम ने पहले भी राजनीतिक पार्टियों के साथ हम रहे हैं, लेकिन जो हमारे इलाके के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारी पूरी टीम भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और आज हम इनकी पार्टी जो हरियाणा जनहित पार्टी है, जनसेवक पार्टी है, उसमें विधिवत रूप से शामिल होने के आगाज़ करते हैं। धन्यवाद।